નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। જે રીતે અરવિંદ કેજરીવાલને ગિરફ્તાર કરવામાં આવ્યા ત્યાર પછી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પણ ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે। કારણ કે અરવિંદ કેજરીવાલના સમર્થનમાં જે લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા છે, જે લોકોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું, ત્યાર પછી સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો પણ અરવિંદ કેજરીવાલના સમર્થનમાં રસ્તા ઉપર ઉતર્યા છે, સૂત્રાચારો કર્યા છે। ત્યારે હવે તો અરવિંદ કેજરીવાલના સમર્થનમાં મહિલાઓ વકીલ પણ ઉતરી છે। ત્યારે જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે વિરોધ કર્યો છે, આવો આપણે એમની એક ઝલક જોવી છે। પણ દોસ્તો, વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચવો પડે। કારણ કે આ અરવિંદ કેજરીવાલને ગિરફ્તાર નથી કર્યા, આ એક સારા શિક્ષણને ગિરફ્તાર કર્યું છે, આ એક સારી આરોગ્યની સુવિધાને ગિરફ્તાર કર્યું છે। એટલે આવા એક અરવિંદ કેજરીવાલને ગિરફ્તાર કરશો તો એમના કાર્યકર્તાઓનું કહેવું છે કે આવા 1000 અરવિંદ કેજરીવાલ ભારત દેશની અંદર નવા ઊભા થશે। ત્યારે જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટની મહિલાઓ જે વકીલો છે, વિચાર કરો તમે, વકીલો સમર્થનમાં ઉતરી છે। કેટલી આ તાનાશાહી કહેવાય ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની કે વકીલોને એક મુખ્યમંત્રીના સમર્થનમાં રસ્તા ઉપર ઉતરવું પડે છે। ત્યારે જે રીતે રસ્તા ઉપર ઉતરીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે, એ દ્રશ્યો જોઈને મને તો એવું લાગે છે કે હવે ખરેખર હિટલર શાહીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। કારણ કે મુખ્યમંત્રી ગિરફ્તાર થાય, વકીલો રસ્તા ઉપર ઉતરે, ધરના પ્રદર્શનો કરે। વિચાર કરો તમે, આજ સુધી આપણે નાના મોટા લોકોને વિરોધ પ્રદર્શન કરતા જોયા હશે, જે તે માંગણીઓ માટે વિરોધ પ્રદર્શન કરતા જોયા હશે, વિપક્ષોને વિરોધ પ્રદર્શન કરતા જોયા હશે। પણ આજે સુપ્રીમ કોર્ટની જે મહિલાઓ વકીલ છે એ રસ્તા પર ઉતરી આવે તો વિચાર કરો આપણો દેશ કઈ તરફ જઈ રહ્યો છે। ત્યારે આવો એ મહિલાએ જે વાત કરી છે અને ભારતીય जनता पार्टी पर જે પ્રહારો કર્યા છે એમની એક ઝલક જોઈએ। गिरफ्तारी को लेकर उसके बाद जो सियासत उबाल मार रही है उस पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन आप समर्थन में क्यों आई? आप लॉयर हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कहा जा रहा है कि ये पूरी कार्यवाही चल रही है, फिर भी आपको क्यों लगता है कि ये सब कुछ गलत है? देखिए, मैं लॉयर होने के साथ साथ एक महिला भी हूँ और महिलाओं के प्रति जो केजरीवाल जी ने किया है, वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। अब मैं बात करती हूँ दिल्ली में जो दिल्ली के वकील हैं, इससे पहले कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया कि जिसने पॉलिसी कोई भी लागू की हो। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वकीलों को सुविधा दी और पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो महिलाओं के हित की बात करते हैं। महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए पूरी दिल्ली में कैमरे लगवाए। आज तक इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने ये कार्य नहीं किया, इसलिए मैं केजरीवाल जी के समर्थन में हूँ। मतलब आपको लगता है कि वकीलों के बारे में, वकीलों के लिए काम करने वाली केजरीवाल सरकार है, इसीलिए समर्थन में? जी। बाकी गिरफ्तारी को आप कानूनी रूप से मानती हैं, गैर कानूनी मानती हैं? क्या गैर कानूनी, पूरी तरह से गैर कानूनी। मैडम, मूक बंद के अधर्म को जो निहारे जाएंगे, ये डेमोक्रेसी का मर्डर ही नहीं है, ये लीगल सिस्टम का अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, लीगल सिस्टम को फेलियर कर देंगे। इन्होंने सबको डरा रखा है, इनके पास क्या है, सबको डराने के अलावा ईडी का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। ईडी कोई किसी काम में आपने सुना है कि फला आदमी को पकड़ा? ये खाली पॉलिटिकल आदमी, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी जो मोदी जी बोलते हैं, वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ऐसी कौन सी पॉलिसी इनके पास है कि वॉशिंग मशीन से धुलते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं? भाई, लॉ ऑफ लैंड ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कानून सबके लिए बराबर। क्या कानून सबके लिए बराबर है? हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, इसका क्या मतलब हुआ? आप अगर कानून का राज बोलते हो, सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, जो वहाँ के मौजूद वकील हैं, उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप खड़े नहीं हुए तो ये डेमोक्रेसी का मर्डर ही नहीं, ये जुडिशरी को भी बंधक बनाएंगे। सारे वकीलों से बोलता हूँ कि खुल के आओ और बोलो कि इस तरह कानून का राज नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर। अगर छगन भुजबल हो, आपका पवार हो, उनको आप सुशोभित करते हो, इसीलिए मैडम हमें आना पड़ा। और तो मतलब वकीलों को भी लग रहा है कि ईडी, सीबीआई जो जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग हो रहा है? यस, धुआंधार दुरुपयोग हो रहा है। ये तो आम आदमी को भी पता है। आप 5 नेता उठाओ, 3 आदमी जो है बीजेपी ज्वाइन कर लो, वे एंजॉय करेंगे, पोस्ट के साथ एंजॉय करेंगे। आप अगर पकड़ना, तीनों को पकड़ो। हम ये कह रहे हैं जो गलत है अंदर डालो। मैं भी हूँ, चाहे केजरीवाल जी हो, कोई भी हो, लेकिन गलत का मतलब गलत है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है सिलेक्टिव अप्रोच रखोगे और सिलेक्टिव इनिशिएटिव लोगे, सिलेक्टिव अरेस्ट करोगे। दिस इज रॉन्ग।
लेकिन As इस per पूरे law- मामले में तो सर कहा जा रहा है ना कि भ्रष्टाचार किया है इसीलिए गिरफ्तारी हुई है, कानून तो काम कर रहा है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार मैडम नहीं है। अभी संजीव नस्यार जी ने बताया कि एक आदमी स्टेटमेंट चेंज करता है 6 महीने बाद, इंटेंशनल स्टेटमेंट दिलवा गया, चंदा लेके प्रेशर करके। ये कोई आरोप नहीं है मैडम। ये अनपढ़ आदमी भी जानता है कि आप 2 आदमी खड़े हैं, 2 आदमी से एक को पकड़ोगे, एक को छोड़ोगे, सबको पकड़ो ना। आप अगर इलेक्टोरल बोर्ड में गड़बड़ हुई है, उसने दिया है, इसका मतलब वो एक्यूज था। क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि अगर एक आदमी एक्यूज है और उससे कुछ पैसा उसने बेनिफिट लिया है, वो जहाँ पैसा जाएगा, ही इज ऑल्सो एक्यूज। आप नड्डा जी को गिरफ्तार करो ना। आप मोदी, इलेक्टोरल बॉन्ड भी आप मानते हैं कि सबसे बड़ा घोटाला है? यस, सबसे बड़ा घोटाला आज तक की हिस्ट्री का, इंडिया की सबसे बड़ी हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला क्या है। इस घोटाले में भी कार्यवाही की जाएगी? कार्रवाई मैडम इस हालात में तो होगी नहीं। लैंड ऑफ लॉ तो खत्म मानो आप, कोई कार्रवाई नहीं होगी। चलिए, मैं सर। लिख के दे रहा हूँ, आप ये कार्रवाई हो जाए तो आप जो चाहे वो सजा दें मुझे। अरे सर, वकीलों को भी अब लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। हमने सबने देखा, अगर आपका कैमरा या सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में जिस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी हुई, अगर वो देश नहीं देखता तो कोई मानता ही नहीं। आज ईवीएम पे लॉयर्स रोड पे हैं कि ईवीएम में घपला होता है। अगर ये इतने सच्चे हैं, इतने साफ सुथरे हैं, तो क्यों नहीं जनता की मांग मान लेते? लेकिन नहीं मानेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 400 के पार। अरे एक आदमी को जो भ्रष्टाचारी है, अशोक चौहान आपने लेके आए, उधर आपको राज्यसभा दे दी। हरियाणा के अंदर कांग्रेसी ज्वाइन करते हैं, आधे घंटे बाद मेंबर पार्लियामेंट की टिकट दे देते हैं। कुल मिला के इनको भी मालूम है ये चुनाव हारने जा रहे हैं। उसकी बौखलाहट और उसकी घबराहट बिल्कुल 7वें आसमान पे है। और देश ने मनी लॉन्ड्रिंग देखा शरत रेड्डी के केस के अंदर तो खुलेआम है। अगर एक सो कॉल्ड स्कैम का आरोपी 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को देता तो ईडी सीबीआई शो क्यों रही है? ईडी सीबीआई के सामने प्रूफ है। हमसे 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ आम आदमी पार्टी से। कहते गोवा के चुनाव में चला गया, कर्नाटका के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में चला गया। 1 नए रुपए की रिकवरी अगर नहीं है, और जहाँ रिकवरी है वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है सर, लेकिन देखिए अब जो इस्तीफे की मांग उठा रही है बीजेपी, लगातार सड़कों पर है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? हमने देखा कि तमाम जो सीएम पद पर रहते हुए जेल में गए हैं, सब इस्तीफा देकर गए। यहाँ अलग तरीके की राजनीति करने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की साजिश ही ये थी कि किसी तरीके से झूठे आरोप में इनको शामिल करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनको अरेस्ट करो, इनसे इस्तीफा मांगो। दिल्ली की जनता से एक जन से पूछा अरविंद केजरीवाल जी ने, सारे विधायकों से पूछा, सारे पार्षदों से पूछा, सारे कार्यकर्ताओं से पूछा, और दिल्ली की गली गली में जाके हम लोगों ने पूछा। सबने कहा चाहे कहीं पर भी हो, सरकार को अगर अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने जिताया है तो अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। તો વિચાર કરવા જેવી વસ્તુ છે દોસ્તો। હવે ભારત દેશની અંદર મને એવું લાગી રહ્યું છે કે લોકશાહી ખતમ થઈ રહી છે। એને બચાવવાની જવાબદારી મારી તમારી દરેક લોકોની છે। આ તાનાશાહી હિટલરશાહી સરકાર સામે હવે અવાજ ઉઠાવતા નહીં શીખીએ તો આવનારા સમયમાં ગુલામ બનીને રહી જશું। આ દ્રશ્ય જોઈને સ્પષ્ટ એવું લાગી રહ્યું છે। વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરી અને દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો, કારણ કે લોકો જાગૃત બનશે તો જ આ ઘમંડી અભિમાની સરકારનું પતન થશે।